में छाले निकल आते हों, ज्यादा रोटी या कोई खाना न खाया जाता हो, तो इसके लिए कोई रूहानी इलाज बता। मुंह में छाले निकल आए। जी फैसल भाई, मुंह में छालों का है कोई वजीफा, कोई रूहानी इलाज? छाले वगैरह अगर निकल आए मुंह के अंदर, हलक में बाद औक़ात निकल आते हैं, क्या वजीफा पढ़ें? जी हाँ बिल्कुल, मुंह के अंदर दाने बन जाएं, छाले निकल आएँ, हाथों पे या किसी भी जगह बन जाएं, इसके लिए ये है, अब मुंह की इन्होंने जो कैफियत बताई है, अब या रक़ीब वो 3 दफ़ा पढ़कर पानी पर दम करके ये पानी पिए, और अगर कहीं हाथों वगैरह पे कहीं ऐसे बने हैं तो वैसे ही अपने हाथों वगैरह पे दम कर लें, इंशाअल्लाह शिफा नसीब इंशाअल्लाह करीम। या रक़ीब वो 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके भी पी सकते हैं, और पढ़कर अपने ऊपर दम भी करें, इंशाअल्लाह करीम ये मुँह के छाले वगैरह ये ठीक हो जाए। अच्छा ये देखिए, यहाँ ये ख्याल रखिएगा, ये पेट की ख़राबी की वजह से भी, मैदे की ख़राबी की वजह से भी जो है ना ये मुँह में छाले निकल आते हैं। पेट अगर ख़राब रहता हो तो इसका भी फिर इलाज करें, इलाज करवाएं, रूहानी इलाज भी करवाएं। चलें इसका वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह ना करे अगर किसी का पेट ख़राब रहता हो, गैस की शिकायत रहती हो, कब्ज़ की शिकायत रहती हो, मैदा ख़राब रहता हो, बदहज़मी की शिकायत हो जाती हो, तो 7 टाइम 7 मरतबा या अज़ीम ये पढ़ें, पढ़कर पानी पर दम करें और आप पी लें, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल होगी। अच्छा, और अगर बदहज़मी की शिकायत रहती हो तो फिर सूरह मुरसलात की आयत मुबारका कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, ये 2 आयत मुबारक पढ़कर पेट पर दम कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह समझल बदहज़मी की शिकायत भी दूर हो जाएगी। ये 2 आयत मुबारक हैं, कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। पारा 29 सूरह मुरसलात की आयत नंबर 43 और 44। या पेट पर दम कर लिया करें, पढ़कर इंशाअल्लाह करीम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मेरी सेहत के लिए दुआ फरमा दें। साहिल अत्तारी है सरगोदा से, जी बिल्कुल दुआ भी करते हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए। मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए मदीने पाक की हाज़िरी की दुआ कीजिएगा। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह करीम दुआ भी करेंगे। अल्लाह पाक आपको भी बल्कि हम सब को, हर मुसलमान को हरमैन तय्यबैन की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। रूहानी इलाज और इस्तिखारे में सवाल यह है कि सूरत 3 का वजीफ़ा क्या औरतें जिन दिनों में कुरान पाक की तिलावत करना मना है उन दिनों में पढ़ सकती हैं? तो देखें, जिन दिनों में कुरान पाक की तिलावत करना मना है उन दिनों में ये सूरह 3 वाला जो वजीफ़ा है ना, ये शादी के लिए किया जाता है, फिर इन दिनों में ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकती। चूँकि ये 40 दिन का वजीफ़ा होता है तो फिर बाद में इन दिनों को पूरा किया जाए।